हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे लकार। टोटल 5 हैं, जिसमें कि 5 में से सभी के 9 रूप होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इधर हम देखते हैं कर्ता के रूप में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। क्यों लिखते हैं वो देखते हैं। इसमें जो है हम संस्कृत में लिखते हैं तो ये कर्ता एक वचन में सह, तौ, ते, ये हो गया। इसका मतलब वह, वे दोनों, वे सब, वे सब या वे लोग, ये किसके लिए? पुल्लिंग के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए। फिर इसमें आते हैं सा हो जाएगा, सा, ते, ता। इसका आगे रूप चलेगा, इसका तीनों का 9 रूप चलेगा। ठीक है, चलो सा तेता। इसका हिंदी क्या हुआ? वह, वे दोनों, वे सब। ये हो गया स्त्रीलिंग। तत्, ते, तानि। इसका मतलब भी वह निर्जीव वस्तु के लिए नपुंसक लिंग। ऐसा एतौ, एते, यह, ये दोनों, ये सब या ये लोग। अब आगे देखते हैं, कोई संज्ञा हो, जैसे राम, रामः, रामौ, रामा। एक राम, दो राम, बहुत सारे राम। ये हो गया। अब हम मध्यम पुरुष में लिखते हैं, ये नाम तो हो गया, रूप चलेगा। आगे देखते हैं, त्वम, युवाम, युवम। क्या? तुम, तुम दोनों, तुम सब। ये सब तो याद रखना ही होगा। इसमें क्या लगेगा? इसमें एक प्रत्यय भी बता देता हूँ कि प्रत्यय किस तरह से लगेगा। ती, तह, अंते, इस तरह से चलेगा। सी, थ, थ, इसमें सब यही चलेगा। इसमें हो जाएगा प्रत्यय में सी, थ, ख। अब उत्तम पुरुष में हम लोग पढ़ा लिखते हैं। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, वयम। हम दोनों या हम सब या हम लोग। इस तरह से इसमें क्या लगेगा?
प्रत में आमी आवह आम। जो क्रिया के अंत में लगे उसको शब्द लगे, जो क्रिया के अंत में शब्द लगे, वन लगे, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। वही प्रत्यय हम लोग देखते हैं आमी आवह आम, इस तरह से चले। आगे हम लोग फिर देखेंगे कि जो भी सर्वनाम है या नाम है उनका रूप चलेगा। 7 या 21, 7 तीनों 21 चलेगा। और टोटल लकार का हम धातु रूप जो प्रत्यय होते हैं वो 5 का लिखा देते हैं। ये याद रखना है, मेनली इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे आप लोगों को अनुवाद बनाने पढ़ने में आसानी होगी। अब आगे हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। सभी लकार में 9 प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के अंत में लगकर जुड़कर वो अनुवाद बनाने में सहायता प्रदान करती है, सेंटेंस बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो हम पहले लट लकार देखते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल में क्या होता है? तो लट लकार, लट लकार वर्तमान काल है जो प्रेजेंट में होता है। वर्तमान काल जो हम अब पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। पहले तो ये याद हमको रखना पड़ेगा। तो लट लकार वर्तमान काल में होता है, कैसे लोग करेंगे याद रखने के लिए। ती तह अंति शी थ थ आनी आवह आमा। ये एक रूप हो गया लट लकार का। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अब हम लोग भूतकाल देखते हैं। भूतकाल का क्या होगा? भूतकाल, भूतकाल जिसको हम लोग लंग लकार बोलते हैं। लंग अंगा लंग लकार भूतकाल। भूतकाल का चलेगा रूप तो ताम अन, मध्यम पुरुष के एक वचन में अ होगा या ही तम तो आनी आवो आमो। ये हो गया लंग लकार का रूप। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अब हम लोग आगे लिरिट लकार भविष्यत काल, भविष्यत काल के बारे में प्रत्यय देखेंगे और सीखेंगे। इसमें से लगा के ती, जो लट लकार का था वही लगा देंगे। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, या है, स्यावः, श्यामः। ये हो गया लिरिट लकार का। आगे हम लोग देखेंगे लोट लकार मीन्स अनुज्ञा, अनुज्ञा या आदेशात्मक। काल, काल नहीं, सिर्फ अनुज्ञा ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? लोट लकार में एत, एताम, एयु, ए, एतम,
एत, एयम, एव, एम। ये हम लोग लोट लकार। अब आगे हम लोग विधिलिंग के बारे में जानेंगे। सॉरी दोस्तों, लोट लकार, इससे पहले जो लिखे थे लोट लकार नहीं, ये विधिलिंग है, ठीक है। ये विधिलिंग लोट लकार के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। उसका रूप अलग रहता है, मिस हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। आज हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे सभी लकारों के प्रकार और उनमें आने वाली कृदंत प्रत्यय, और बारी बारी से सब हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम एक वचन इस तरह से लिखते हैं, और फर्स्ट यहाँ लिखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तो हम लिखते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि सब में जो है कर्ता के रूप में जो यूज होता है वो क्या क्या होता है। तो संस्कृत में हम लोग इसको स, तौ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ते, ये हो गया पुल्लिंग में, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, ये स्त्रीलिंग। और नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि। एष, एतौ, एता, ये नपुंसक लिंग में हो जाएगा, और ये सब में हो जाएगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। यह जो है इसका मतलब यह होता है, यह, ये दोनों, यह दोनों, यह सब या ये सब, इस तरह से भी ये लोग। यहाँ इसका मतलब हुआ वह, इसका मतलब वह, इसका मतलब वह। वे दोनों बोलेंगे, दो आदमी के लिए वे दोनों, और वे सब या वे लोग, इस तरह से। नेक्स्ट में ये भी हो गया स्त्रीलिंग के लिए। और जैसे कि भवान, भवन्तौ, भवन्तौ, भवन्तः, इसका मतलब आप दोनों, आप सब, इस तरह से इसका मीनिंग हो गया। अब इसमें जो है कुछ नाम भी होते हैं, तो सर्वनाम होंगे। अब नाम, जैसे कि राम, तो इसको क्या बोलेंगे, राम। द्विवचन में रामौ, बहुवचन में रामा। इस तरह से बालकः, बालकौ, बालका, ये सब प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति के एक वचन में एक वचन, द्विवचन में द्विवचन में हो गया बालकौ, और बहुवचन में बालका। इस तरह से चलेगा। अब इसमें मध्यम पुरुष में हम लोग आते हैं। ये तो हो गया नाम, कोई नाम। तो मध्यम पुरुष में एक और लिख लेते हैं। मध्यम पुरुष में क्या होगा, त्वम, युवाम, युयम। इसका मतलब होगा तुम, या तू भी कह सकते हैं उसको, तुम लोग, तुम दोनों, और तुम सब, तुम सब, तुम लोग, इस तरह से होगा।
ये हो गया मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में युयाम। इस तरह से एग्जाम में भी आ सकता है कि मध्य पुरुष के एक वचन में क्या होता है, आसम शब्द युष्म शब्द के रूप में, तो वो शब्द रूप हम लोग याद करेंगे आगे देखें। अब हो गया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या हो गया, अहम, आवाम, वयम, मैं या हम दोनों और हम सब, हम लोग। इस तरह से ये आपको, ये तो हमेशा सब में आएगा, आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये तो आपका हमेशा सबका प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जो आता है वो बता दिए। और इसमें हो गया आपका सर्वनाम सब हो गए, नाम भी हो गए। इसमें मध्यम पुरुष में क्या होता है, तुम, यानी कि प्रथम पुरुष कौन हो जाएगा, जिसके बारे में बात करेंगे, जिससे बात किया जाए और जो बोलता है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा प्रथम पुरुष के एक वचन में शह, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते। ये क्या हो गया, पुल्लिंग के लिए सा ते ता, स्त्रीलिंग के लिए तत्ते तानी, नपुंसक के लिए ऐसा एतो एते। ये हो गया आपको यह के प्रश्न में यह, ये दोनों, ये सब, ये स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, कुछ भी, भवान, भवंतो, भवंता, यदि आप कहते हैं रिस्पेक्ट से आप कहते हैं तो इसके लिए ये हो गया। और नाम हो गए। और मध्यम पुरुष में तुम मीन्स तुम, युवाम, युवम, ये हो गया आपका युष्मद शब्द का रूप। ये आ जाएगा हम ये अस्मा शब्द का रूप। इसमें जो टोटल 7 होंगे। तो जब इसका जो भी नाम का जब हम लोग शब्द रूप जब बनाएंगे 8 3 24, यानी 7 क्या है कि इसको सप्तमी तक होगा ही एक संबोधन में, अष्टमी में ये हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक देखते हैं कि सभी जो भी क्रिया आते हैं कृदंत प्रत्यय कौन कौन से हैं, और 5 का हम लोग आज रूप देखेंगे। यानी कि आपको हो जाएगा 3 3 9 5 45 हम लोग टाइप 45 हम लोग प्रत्यय को हम लोग लिखेंगे।